गुफ्तम के रोशन अज कमर, गुफ्तम के रोशन अज कमर, गुफ्ता के रुखसारे मना अज कमर, गुफ्ता के रुखसारे मना, गुफ्तम के रोशन अज कमर, गुफ्तम के रोशन अज कमर है, गुफ्तम के रोशन अज कमर, गुफ्तम के रोशन अज कमर, गुफ्ता के रुखसारे मना। हमारे खित्ते में इस्लाम का उरूज उस वक्त हुआ जब यहाँ औलियाए इकराम ने 16वीं सदी में कदम रखा। हर जगह खानकाही निज़ाम था, लोग अल्लाह के करीब होते थे रूहानी तालीम और तरबियत के जरिए। बहुत सारे रूहानी उल्मा की खानकाहें आज भी इस बात की गवाह हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने एक बार फिर रूहानी तालीम की बात की है। क्या आज के लोग रूहानी तालीम हासिल कर सकते हैं? चलें ये बात टेक्सला के एक रूहानी बुजुर्ग सैयद यूसुफ अली शाह की जिंदगी से सीखने की कोशिश करते हैं। सैयद यूसुफ अली शाह 16वीं सदी के नहीं बल्कि चंद साल पहले टेक्सला में मुकीम थे। यहीं उन्होंने पर्दा भी फरमाया और सारी मनाजिल भी यहीं तय की। लोग कहते हैं कि आप मजजूब थे, ना नमाज ना रोज़ा और ना दीन और दुनिया। भाई ये कैसा वली है जिसे शरीयत का पता ही नहीं, हर वक्त सख्त तपती धूप में रेल की पटड़ी पर पड़ा रहता है, ना कोई तकरीर करता है ना कोई देग पकवाता है। ये पागल इंसान है, वैसे ही लोग इसे वली मानते हैं। ये कहना था आम लोगों का। यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग ये पटड़ी है, यहाँ पर सारा दिन सरकार जो है ना बाज़ जो यहाँ पे इतनी सख्त गर्मी होती थी तो सरकार जो है ना अल्लाह अल्लाह जो है ना यहाँ पे जो है ना अपनी इबादत में मसरूफ़ अमल रहते थे। लेकिन जब जाहिर होने का वक्त आया तो अजीब ही किस्सा हुआ। 2007 में सरकार को एक पुलिस वाला आया था, वो सरकार को उठाकर ले गया और उधर सरकार के मुरीद हैं अजीबदार खान, वो सरकार को लेकर आए हैं और उसे थाने से वापस लेकर आए हैं और रास्ते में पुलिस वाले को सरकार ने 100 रुपये का नोट दिया और उसे बांट कर सरकार ने उसे दिया है, उसे साथ बोला है कि आपके फसाद खून की बू आ रही है। और कुछ दिनों बाद उसने एक जगह रेड डाली है, उधर से उसको आगे बंदा मुसल्लम बैठा था, उसने उसे फायर मार दिया। उसके बाद सरकार दायर हो गई। सैयद यूसुफ शाह दुनिया की रंगीनियों से दूर रहते थे, ना किसी से लेना ना देना, सोच की गहराइयों में गुम, एक अलग दुनिया के मकीन। जब जाहिर हो गए तो दुनिया वालों का तांता बन गया और इस रूहानी बुजुर्ग के साथ रहने वाले लोगों के चेहरे आज भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। परेशान बीमारी दसनी नहीं पैदी दसने सही है और कई बारी निखेड़ की भी दसने अपने खुदा के दुआ ऐसा गाल करती है कि एक दफ़ा बहुत ज़बरदस्त गर्मी है जनाब, रेल की पटरी से लेट गया, वो अच्छे से इतना जाओ लोहा ने टोटा या नहीं उस पर कुछ करने जिसकी ऐसा समझ नहीं आती। काफ़ी देर आले किसी छावा में बैठे ऐसा बड़ी सब गर्मी आती लेकिन जनाब को कोई किसी किसी की परवाह नहीं। सैयद यूसुफ शाह ने रूह के अदराक के लिए शब्बदारियाँ काटी, कानून कुदरत सीखे, दुनियावी लालच से दूर रहे, दिल का आईना साफ किया, तब रूहानी हुए। आज हमारे वजीर आजम उन लोगों को रूहानियत सिखाने चले हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना ना मिले तो कहते हैं ए अल्लाह तेरा हमने क्या बिगाड़ा है। वजीर आजम साहिब शायद अहमकों की जन्नत में रहते हैं। रोशन